बात करने जाते हैं जो केवाईपी में जो नया एडमिशन स्टार्ट हुआ है जनवरी 2023 के लिए, इस पे आज बात करते हैं क्या होता है केवाईपी में, क्यों केवाईपी में नामांकन जरूरी है, क्यों लोग केवाईपी करना चाहता है, केवाईपी करके क्या बेनिफिट्स होगा, क्यों सब लोगों को केवाईपी करना ही चाहिए। अच्छा, अब हम लोग इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट घूमते हैं, जाते हैं हर एक जगह, लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई केवाईपी। एक तरफ से लोगों को ये भी लगता है कि भाई आखिर सर क्यों हम लोगों को बताते हैं, क्यों आते हैं, प्रेशराइज करते हैं केवाईपी करने। देखिए केवाईपी एक समय होता है जब लोगों में जागरूकता नहीं होता है ना, तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है जागरूक करने के लिए। ये कोर्स का काफी महत्व है, क्या आप लोग कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट बुझा रहा है। yes, तो कहने का ये, जब आप कोर्स करने आते यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आने से, या फिर ऐसे कह लीजिए कि हम लोग जो सेंटर्स में जाते हैं लोगों को मोबिलाइज करते हैं, इस माध्यम से लोग जब सेंटर आता है, सेंटर आके जब एडमिशन कराता तब इसकी बेनिफिट्स बुझ जाती है। तो क्यों नहीं अब हम लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी लोगों को बताएं कि केवाईपी क्यों जरूरी है, केवाईपी में क्या सब पढ़ाई होता है, क्यों पढ़ना चाहिए केवाईपी, ये सब सारी चीजों का आज सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं। क्योंकि जनवरी 2023 बैच के लिए नामांकन स्टार्ट हो गया है, आगामी 6-7-8 जनवरी तक हम लोग एडमिशंस लेंगे। बाकी एडमिशंस लेने का प्रोसेस को समझ लेंगे। अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट है तो उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है बस नॉर्मल सा। मेन इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स होता है, बस इसके बाद आप नामांकन करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर इधर डीआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं तो डीआरसीसी से रिसिप्ट कटाना पड़ता है, और डीआरसीसी से रिसिप्ट कटाने के लिए क्या है, उसको आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, मैट्रिक का कम से कम मार्कशीट चाहिए, फिर फोटो चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। बस कितने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डीआरसीसी रसीद कटाइए और फिर डीआरसीसी रसीद कटा के आके फिर हमारे यहाँ नामांकन कराइए। वो रसीद चाहिए और आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए। इतने करने के बाद आप केवाईपी के लिए एलिजिबल होंगे, और फिर आप जो आगामी जनवरी 2023 बैच जो स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, उसके लिए आप हमारे बैच में नामांकन हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप 4-5 जनवरी तक ये सब प्रक्रिया पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद जब आप डीआरसीसी कटाते हैं या यहाँ नामांकन कराते हैं तो हो सकता है आपका जनवरी वाला बैच में एडमिशन ना हो, फिर आगे आने वाले बैच में आपका नामांकन होगा। इसलिए बात करते हैं क्या सब होता है केवाईपी। केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार के 7 निश्चयाधीन कार्यक्रम है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जानने की जरूरत है। हम तो बताते हैं हर स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को, गार्जियन को, कि आप समझिए इस कार्यक्रम को। अब तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग आ रहे हैं, विगत लगभग 25 दिन से 26 दिन से अब यूट्यूब चैनल्स पे भी हम आ गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई केवाईपी में होता क्या है। क्योंकि कल तक बच्चे सिर्फ समझते थे, जो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे वही सब सिर्फ समझते थे कि केवाईपी में क्या पढ़ाई होता है। लेकिन अब जब हम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आए तो पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से करने का, यूट्यूब पे या फेसबुक पे हर एक जगह आप देख सकते हैं हमको कि भाई इस प्रोग्राम में बिहार में, पूरे बिहार की बात करता हूँ, पूरे बिहार में 1700 प्लस सेंटर्स खुला हुआ, हर ब्लॉक लेवल पे सेंटर है। अब पूरे बिहार के लोग अब कहने को आपको जागरूक होना होगा, जागरूक है भी, बहुत लोग जागरूक है, इसलिए तो 12-13 लाख के आसपास स्टूडेंट ने केवाईपी कर लिया है। सरकार का भी टारगेट है 1 करोड़ लोगों को कौशल विकास का ट्रेनिंग कराना, अभी 12-13 लाख के आसपास हुआ है, बहुत सारी संख्या अभी कराने का। फिर अगर वो टारगेट पूरा होता तो सकता सरकार और भी टारगेट लेके और भी युवाओं को हमको कौशल विकास में ट्रेनिंग्स दिलाना। बिल्कुल निःशुल्क प्रोग्राम है, मात्र 1000 रुपया सिक्योरिटी में नहीं लगता, वो भी कोर्स जब कंप्लीट होता है तो फिर वो पैसा रिटर्न हो जाता है। कहने का मतलब आज जो कौशल विकास केंद्र पूरे बिहार के हर ब्लॉक के स्तर पे खुला हुआ है। अगर आपको जो भी सेंटर्स का एड्रेस अगर चाहिए, आपको कोई भी ब्लॉक में है, अगर पता नहीं आपको कि वहाँ कौशल विकास केंद्र है या नहीं है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप कौशल विकास के वेबसाइट पे जाके वहां से भी आप सेंटर एड्रेस को वेरीफाई सर्च करके और सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए क्या होता है केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 3 प्रोग्राम चलता है। एक बीएससीआईटी, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स का भी लेटेस्ट नॉलेज दिया जाता है। बहुत बताते हैं इसके बारे में, बात करेंगे आगे क्या है इसमें। बीएससीआईटी में पढ़ते हैं, बीएससीएलएस है, लैंग्वेज स्किल है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, अच्छा पढ़ाई होता है इसमें भी, लैंग्वेज की भाषा कौशल के बारे में बताया जाता है। अब हिंदी कैसे बोलेंगे बढ़िया से, फिर अंग्रेजी भी बोलने के लिए सिखाया जाता है, और भी बहुत सारा चीज है इसमें। फिर बीएससीएसएस, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कहने का मतलब क्यों नहीं केवाईपी कोर्स आप ज्वाइन करें,
और जो सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा बेहतर प्रोग्राम है, इसके बारे इसका बेनिफिट्स उठाएं। चलिए बात करते हैं क्या होता है BSc IT में 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स भी पढ़ाई जाता है। 21वीं सदी का कार्यालय कौशल, जो आप आज के समय में जब कार्यालय में जाएंगे, कोई ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहां आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, लेकिन ये 21वीं सदी का, ये आज के समय, आज के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए लेटेस्ट नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको KYP के प्रोग्राम्स में सिखाया जाएगा। इसके बाद है नो योर कंप्यूटर, आई कैन स्टार्ट कंप्यूटर लैपटॉप एसेसरीज, व्हाट इज डेस्कटॉप, आई कैन यूज माउस कंफर्टेबली, क्लिकर चैलेंज, मतलब ये सब इस प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ शट डाउन, मतलब कंप्यूटर्स को शट डाउन करते उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब कंप्यूटर्स में काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर नए सीखे हुए हैं, नए हैं और कंप्यूटर्स बंद करना है, डायरेक्ट बटन ऑफ कर दिए, फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगा आपके कंप्यूटर्स में। उसका हो सकता है बहुत सारा फाइल करप्ट कर जाएगा, आपको हो सकता है सिस्टम्स को फिर से फॉर्मेट मारना पड़ेगा, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना पड़ सकता है, मतलब काफी डेटा का नुकसान हो सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट सी करता है। IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस, फिर 21st सेंचुरी स्टडी स्किल भी सिखाया जाता है BSc IT में। स्टडी मतलब पढ़ना, पढ़ने का कला, हुनर होना चाहिए, कैसा हुनर होना चाहिए। उसके बाद 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स, आपका जो डेली लाइफ, रोज का जो जिंदगी है, रोज जो आप काम करते हैं उसका भी कौशल सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम्स के माध्यम से। इसके बाद 21st सेंचुरी सिटीजन स्किल्स है, आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो BSc IT में सिखाया जाएगा। कहने का हम सीधा बात बताते हैं, जब KYP करने आते हैं स्टूडेंट्स, या अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आदमी के पास 2 हाथ होता है बैलेंस चलने के लिए, वैसे KYP प्रोग्राम जो युवाओं को कुशल बनाने के लिए। कहने का कुशल कब होता है, जब आप में हर चीज परिपूर्ण हो। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को अपने स्तर से डिफाइन किया है। जिस तरीके से आदमी को 2 हाथ चाहिए बैलेंस चलने के लिए, उसी तरह KYP में 2 पार्ट है। एक कंप्यूटर्स, जिस बिना कंप्यूटर का आज के डेट में जॉब की कल्पना आप नहीं कर सकते, अच्छे जॉब की कल्पना नहीं कर सकते। क्या जी हो सकता है? नहीं। और दूसरा साइड आपका लैंग्वेज स्किल, मतलब भाषा कौशल, आपको हिंदी बोलने के लिए आना चाहिए, अंग्रेजी भी बोलने के लिए आना चाहिए, कम से कम काम चलाओ तो अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। लोगों में हेजिटेशन है आज के डेट में बना हुआ है, हेजिटेटेड, मैं आखिर बोलूंगा कैसे। KYP के माध्यम से, कुशल युवा प्रोग्राम के माध्यम, जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये आर्थिकल युवाओं को बल के अंतर्गत जो कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन जानने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। आप आपके हर ब्लॉक में, बिहार के हर ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पे सेंटर्स खुला हुआ है, या गांव स्तर में भी कुछ सेंटर्स है। हर ब्लॉक में किसी में 2, 3, 4 भी कहीं है, 5 भी सेंटर्स कहीं खुले हुए हैं। तो जरूरी नहीं सब ब्लॉक हेडक्वार्टर में ही हो, ब्लॉक से बाहर भी है, रूरल एरिया में भी सेंटर्स खुले हुए हैं। तो सर्च करना पड़ेगा, फिर आप उसका जो प्रोसीजर है एडमिशन कराने का, जो हमने बताया, DRCC से आप अपने निबंधन सह परामर्श केंद्र से रसीद कटा के लेके चले आइए। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है तो आप वहां से बोनाफाइड कॉलेज का ले लीजिए और उसके माध्यम से आप एडमिशन करा लें। अभी जनवरी 2023 बैच के लिए नामांकन शुरू है पूरे बिहार में, आप नामांकन कराएं और अपने आप अगर इसके लिए एलिजिबल है। अब एज क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, 15 साल से 28 साल के, 15 साल से सामान्य जाति के लिए, 15 से 31 साल OBC के लिए, और 15 से 33 साल SC ST के लिए। या अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग को भी 33 साल, कोई भी कास्ट के अगर दिव्यांग है तो उनको भी 33 साल तक के एज के लोगों प्रोग्राम्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अच्छा चीज है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट का एज लिमिटेशन नहीं है, वो कोई भी एज का है, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज में अगर पढ़ रहा है तो वो इसको प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। उसको DRCC भी जाने की जरूरत नहीं है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स लेके आए और सेंटर्स पे एडमिशन करें और वो फिर प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स उठाएं। अब ये प्रोग्राम से इतना बढ़िया हो चुका है, अब देखिए 1700 प्लस सेंटर्स, अब तो हर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये सेंटर्स खुल रहा है, बहुत जगह चल भी रहा है सेंटर्स। तो अच्छा प्रोग्राम, इसलिए तो सरकार इसको बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब देखिए BSc बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स में क्या पढ़ाई होता है, इसमें सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ करने वाले ये प्रोग्राम्स जब आप स्टार्ट करते हैं, इसमें बताया जाता है आपकी सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ होता है। हम हमारे अनुभव और सक्सेस, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सिखाया जाता है इस प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से, वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोस के माध्यम से, ये तरीके से शॉर्ट भी सुन सकते हैं, आप देख भी सकते हैं वीडियोस, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। इसके बाद होम सराउंडिंग, घर के आसपास के बारे में बताया जाता है। बिल्ड योर वोकैबुलरी, सेल्फ स्टडी, स्पीकिंग प्रैक्टिस, आपको इस प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लिस्टन टू सम वर्ड्स एंड सेंटेंस, ये सब
चीजें कराई जाएगी, स्टोरी सुनाया जाएगा हिंदी में, फिर उसी स्टोरी को इंग्लिश में सुनाया जाएगा, तो क्यों नहीं आपका अंग्रेजी बढ़िया होगा। कहने का मतलब रोज अगर हम 5 मिनट कोई स्टोरी को, सेम स्टोरी को हिंदी में सुन लेते हैं, फिर सेम स्टोरी को क्या करते हैं इंग्लिश में सुन लेते हैं, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो कहने का इस टेलिंग टाइम बताने के लिए, हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के पजल्स के लिए, जोक्स, ये सभी तरह की चीजें सुनने को मिलता है आपको इस प्रोग्राम्स में। तो कहने का मतलब ये अच्छा प्रोग्राम। उसी तरह से एसएस में देख लीजिए, एसएस में बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। देखिए आज के समय में सॉफ्ट स्किल्स भी लोगों को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स है। इस प्रोग्राम्स के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी कुछ बताया था कि एक हम लोग, हमारे एक मित्र मिले जो एसएसबी में थे, वो हमको बताए, अरे ये जो आपका वीडियो देखे सॉफ्ट स्किल्स वाला, ये बहुत बेहतर है, हम लोगों को ये ट्रेनिंग्स के लिए भेजा गया था बाहर कहीं, तो ये प्रोग्राम को लिए ये सब अब हम लोगों के गांव स्तर में भी ये ट्रेनिंग्स हो रहा है। तो बड़ा हमको पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बताया इस प्रोग्राम्स का बेनिफिट। तो कहने का मतलब आप अब यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी मिलता है, आप कोशिश करिए, इस पर समय दीजिए। आने वाले टाइम में हम लोग इस चैनल्स के माध्यम से बढ़िया नॉलेज शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता का कंसेप्ट दिया जाता है इस प्रोग्राम्स में। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस करने का भी पॉइंट्स इसमें दिया जाएगा आपको। स्मार्ट हैबिट्स, जो स्मार्ट हैबिट्स होनी चाहिए, कैसा स्मार्ट हैबिट्स होना चाहिए, ये सब चीज बताई जाती है। थॉट फॉर डे, मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस, आप जब कहीं कोई जगह पे काम करते हैं तो उस जगह पे रिलेशन कैसे मेंटेन करके वर्क करते हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। आज के समय में बिना समय प्रबंधन का ना स्टूडेंट पढ़ सकता है, ना कोई वर्कर काम कर सकता है। करने का मतलब हर जगह हर लोगों के लिए क्या चाहिए जी, समय प्रबंधन जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स, हर लोगों का गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य। बिना लक्ष्य का कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। हर लोगों को क्या निर्धारित करके रखना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करके रखना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग का भी कैपेसिटी आप में होना चाहिए। मेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस, कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, लोगों को लचीलापन होना चाहिए, लोगों में लचीलापन होना चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए। ये प्रोग्राम जो सॉफ्ट स्किल्स है, इसके माध्यम से आपको लचीलापन बनाने का भी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद है आपको सिचुएशंस, आई नो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। करने का मतलब डिसिप्लिन का क्या महत्व है। आज के समय बिना डिसिप्लिन का कुछ हो सकता है जी? जरूरी है डिसिप्लिन हर एक जगह। जैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं तो आपका ग्रोथिंग बढ़िया होगा। आप कोई सेक्टर्स में अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ने गए हैं, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो वहां आपका ग्रोथिंग बढ़िया होगा, वहां आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। करने का मतलब लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। इसलिए इसके बारे में भी आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यहाँ इरा सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल, जो एमकेसीएल के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत बेहतर प्रोग्राम है। पूरे बिहार में एक जैसे ट्रेनिंग्स मिलता है सभी स्टूडेंट्स को। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप हर स्टूडेंट्स को पर्सनल सिस्टम मिलता है, वहां अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। उसको 3 महीने में 60 सेशन करके, मतलब 120 सेशन कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके अलावा 2 सेशन इंट्रोडक्शन के रूप में मिलता है शुरुआत के समय में। तो इस तरीके से टोटल चीज को वो ऑनलाइन मोड में सिस्टम्स पे, पर्सनल सिस्टम्स पे बैठ के ये प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने का बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको इसका बेनिफिट्स बताता, सर बहुत बढ़िया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से कंप्लीट करके विभिन्न जगह जॉब कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी अच्छे स्टूडेंट्स निकले जो अब हमारे यहाँ से पढ़ के ही अब हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं। वो टीचिंग्स का भी काम किया। जल्दी हम उनसे भी मिलाएंगे आपको, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से केवाईपी किया और आज केवाईपी के टीचर्स भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को इस तरह के सोसाइटीज डेवलप करने से। बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी मिल रहा है लोगों को। तो कहने का सॉफ्ट स्किल, सेंस ऑफ, देखिए और चीजें हैं इसमें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी की भी भावना होनी चाहिए लोगों में। जब तक आप में जिम्मेदारी की भावना नहीं होगी ना, तब तक आप कहीं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। आपको घर में भी अगर जिम्मेदारी जो चीज का दिया जाएगा उसको आपको निभाना चाहिए। उसका टीम वर्क है, कन्विंसिंग मतलब तर्क देना, कोई चीज पे आपको तर्क देने के लिए होना चाहिए। आई विल डेवलप स्किल टू कन्विंस, आपको स्किल्स क्यों डेवलप करते हैं, आप किसी को तर्क दे सकते हैं इससे। मेंटेनिंग अ बैलेंस रिस्पॉन्स लाइफ, उसका कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको ये भी रिलेशनशिप मतलब कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हम लोग बात करेंगे। तो ये सॉफ्ट स्किल्स में बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझाया गया। तो क्यों नहीं आप केवाईपी
FYP क्लास ज्वाइन करें। तो समय भी कम है, जल्द से जल्द आप आ जाएं। अब DRCC केंद्र से रिसिप्ट, अगर DRCC रिसिप्ट कटा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी अनएलोकेटेड डेटा हम लोग के पास दिखता है, वो DRCC रसीद तो कटा लिया लेकिन अभी तक नामांकन नहीं कराया। वो लोग भी जल्द से जल्द अपना DRCC रसीद और क्या आधार कार्ड लेके आए और सेंटर्स पे नामांकन करा लें। करने का मतलब इस प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स उठाए और सरकार के द्वारा ये जो कार्यक्रम है, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है, इसके साथ जुड़े और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू।